हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 17। पाठ का नाम है बादल चले गए वे। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न दिया गया है, बादल से संबंधित अन्य गीत कविताओं का संकलन कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, इसका उत्तर हो जाएगा। हमने यहाँ पर 2 कविताओं का संकलन किया है। आप भी अपने विचार से कोई कविता का संकलन कर सकते हैं। जैसा कि पहला कविता हमने यहाँ पर लिखा है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाती हैं। हम तो यह समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और दूसरा कविता, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, निस्वार्थ भाव से सृष्टि की सेवा करता हूँ। मैं बादल हूँ, बस बरस पड़ता हूँ। चाहे हो मंदिर की ईंटें, चाहे हो मस्जिद की दीवार, अपने जल से धोकर नवीन करता हूँ। मैं बादल हूँ, बस बरस पड़ता हूँ। चाहे हो निर्धन की क्यारी, चाहे हो राजा की फुलवारी, बूंदों के मोती गिराकर हरा करता हूँ। मैं बादल हूँ, बस बरस पड़ता हूँ। चाहे हो भारत की भूमि, चाहे हो पाक की जमी, सबकी प्यास बुझाने का प्रयास करता हूँ। मैं बादल हूँ, बस बरस पड़ता हूँ। अगला प्रश्न है ख नंबर, बादल कैसे बनती हैं पता लगाकर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, नदियों, झीलों, तालाबों और सागरों का पानी सूर्य की गर्मी से भाप में बदल जाता है। यह भाप वाष्प के रूप में हवा में मिल जाता है। वाष्प मिली गर्म हवा हल्की हो ऊपर आसमान में चली जाती है। जब हवा से भरे वाष्प एक स्थान पर एकत्र होते हैं तो वे बादल का रूप ले लेते हैं। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, बताइए आपको बादल कब कब अच्छे लगते हैं और कब नहीं। तो आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं हमें कब कब बादल अच्छे लगते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, बादल गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर तब जब धूप हो रही हो और आसमान पर काले काले बादल अचानक से छा जाएं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे। सर्दियों के मौसम में बादल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वे सूरज को ढक लेते हैं और मौसम अधिक ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, आसमान में बादलों को उमड़ता घुमड़ता देखकर कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ लोग चिंतित। नीचे लिखे नामों में कौन प्रसन्न होता है और कौन चिंतित, कारण भी लिखिए। जैसा कि यहाँ पर नाम लिखा गया है, किसान, यात्री, मोर, कुंभकार। हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन बादल को घुमड़ता उमड़ता देखकर प्रसन्न होता है और कौन चिंतित होता है, और उसका हमें कारण भी बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा, आसमान में उमड़ता घुमड़ता बादल देखकर किसान इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उनकी फसलों को पानी की आवश्यकता होती है जो बादल ही बरसकर पूरी करता है। मोर का प्रिय ऋतु ही वर्षा ऋतु है। बादल देखकर वह प्रसन्न होकर मनमोहक नृत्य करता है। यात्री बादल देखकर चिंतित हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना होता है, तो बारिश की वजह से उनकी यात्रा में व्यवधान पहुंचता है। कुम्हारों को अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन धूप में ही सुखाने होते हैं, लेकिन बादल देखकर वे चिंतित हो जाती हैं कि कहीं बारिश हो जाए और बर्तन गल न जाए। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सोचकर बताइए कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं तथा इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, हरा,
नीला, पीला, नारंगी, बैंगनी, आसमानी और लाल। यह बरसात के दिनों में वायुमंडलीय प्रक्रिया से बनता है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ वर्षों तक बादल आए ही नहीं अर्थात पानी बिल्कुल न बरसे तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, सोचकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, यदि कुछ वर्षों तक बादल न आए तो बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होने पर फसलें सूख जाएंगी। नदी नाले, कुएं, तालाब, झील सब सूख जाएंगे। भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पशु पंछी एवं मनुष्य सहित पेड़ पौधे सब पानी के अभाव में मरने लगेंगे। अगला प्रश्न है, आकाश में जब बादल छाए रहते हैं तब उन्हें ध्यान से देखिए। उनमें विभिन्न आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। उनमें जो भी आकृति आपको सबसे अच्छी लगे उसका चित्र कॉपी पर बनाकर अपने शिक्षक को दिखाइए। तो ये आप विद्यार्थी स्वयं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कविता से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित पदांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि पदांश दिया गया है, दुख सुख ... चले गए वे। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इसका भाव अर्थ क्या होगा? संसार में सुख और दुख का जोड़ा है। कभी सुख रहता है तो कभी दुख भी रहता है। जीवन में हंसना और रोना साथ साथ रहता है। हंसने के कुछ क्षणों के बाद मनुष्य को रोना भी पड़ता है। मनुष्य का जीवन संसार में सागर की लहरों के समान लहराता रहता है। जिस प्रकार अतिथि कुछ समय ठहर कर फिर चला जाता है, उसी प्रकार ये बादल रूपी दुख भी दूर हो जाती हैं। ख नंबर है, एक रंग रस ... समुज्ज्वल गीला। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, आकाश का रंग अब नीला हो गया है। धरती का रंग पीला और हरा हो गया है, अर्थात खेतों में सरसों और फसलों में पीलापन और हरियाली दिखाई दे रही है। सर्दी की सुबह सुंदर और प्रकाशवान हो गई है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, दिया गया है, रंग दिखाया यानी कि रंगीन शोभा दिखाई। चित्त चुराया यानी कि मन को मोह लिया। श्याम सजीला यानी कि श्याम वर्ण से सजा हुआ। नवल तरंगी यानी कि सुख दुख की नई नई लहरें। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कविता में कुल 3 पद हैं। तीनों पदों के तुकांत शब्दों की अलग अलग जोड़ा बनाकर लिखिए। जैसा कि हमने बनाकर लिखा है, सजाया चुराया, सजीला गीला, दुख सुख। अगला प्रश्न है, बादल की तुलना पाहुन से क्यों की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा, बादल पाहुन की तरह ही 2 दिन रहकर चला जाता है, इसलिए उसकी तुलना पाहुन से की गई है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, दुख सुख में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं। इसी तरह के 5 शब्द युग्म लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आयात निर्यात, उन्नति अवनति, एक अनेक, मान अपमान, आस्तिक नास्तिक। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। जैसा कि शब्द है आकाश, धरती, प्रभात, बादल। इन सब का हमें 3 पर्यायवाची लिखना है। तो आकाश का हो जाएगा नभ, गगन, अंबर। धरती का धरा, वसुधा, पृथ्वी। प्रभात का सुबह, भोर, प्रातःकाल। बादल का मेघ, घन, जलधर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है, जो कि आप इन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर लिखिएगा और आप स्वयं कीजिएगा। और शब्दों को ढूंढकर उसका अर्थ निकालकर अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाया है, शब्द है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया है। शब्द है शिशिर, अर्थ हो जाएगा जाड़ा या शीतकाल। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, शिशिर ऋतु में आग तापना बहुत अच्छा लगता है। शब्द है चित्त, अर्थ हो जाएगा हृदय या मन। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, उसका चित्त उदास है। तो देखिए दोस्तों, इस पाठ में इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।